हेलो पार्टनर, आज हम लोग करेंगे गोलीय संधारित्र की संधारित्रता के लिए व्यंजक जो 5 अंक में पूछता है। देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक गोला लेंगे, ठीक है, जो केंद्र से R1 त्रिज्या का है, ठीक है। इस पर हम Q आवेश देंगे, ठीक है, प्लस Q आवेश दे दिए। प्लस Q आवेश देने से क्या हुआ कि इस गोले के सतह पर प्लस चार्ज समान रूप से फैल गए हैं। ओके, जैसे जैसे हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं आप भी उसी प्रकार से फिगर ड्रॉ कीजिए, नहीं तो फिगर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। उसी केंद्र से R2 का केंद्र मानकर, माने क्या मान के एक और गोला खींचे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब पहले गोले पर हम प्लस चार्ज दिए तो प्रेरण विधि के द्वारा से जो बाहरी गोला है उस पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, धरती से कनेक्ट कर देते हैं, माने अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया। यहां तक फिगर पार लीजिए आप, उसके बाद मानते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करिए और पारिए। अब माना मानी लिखिए। माना कि दो संकेंद्रीय गोलीय चालक प्लेट हैं जिसकी त्रिज्या क्रमशः R1 R2 है, जिसमें आंतरिक प्लेट को Q आवेश दिए हैं, तो बाहरी प्लेट प्रेरण विधि के द्वारा ऋणात्मक हो जाते हैं, जिसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार के निर्मित गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करनी है। चलिए आप लिख लिए ना, अब आगे चलिए। पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे कि हम थोड़ी सी रचना करेंगे। जैसे ये R1 त्रिज्या है, ये R2 त्रिज्या है। इसी केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, जो गॉसियन प्रमेय की मदद से होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q, देखिए यहां Q है, Q बटा R स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे गॉस प्रमेय की मदद से केंद्र O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर। ओके, अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर। इसमें क्या होगा कि जैसे हम क्या करेंगे कि ये आंतरिक प्लेट से आवेश को हम Q इस पर लावेंगे तो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वही लिखेंगे आंतरिक प्लेट से बाहरी प्लेट तक किया गया
कार्य। तो क्या होगा, V बराबर E इंटू डी आर। लेकिन यहां पर करना क्या पड़ेगा, क्योंकि आंतरिक प्लेट से बाहरी प्लेट पर ला रहे हैं तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो R1 प्लेट से यानी R1 त्रिज्या से लेकर आ रहे हैं R2 त्रिज्या के पास। चलिए अब क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूला के अंदर हम लोग E का वैल्यू डालेंगे जो ऊपर में लाए हैं। तो V बराबर, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, V बराबर R1 से R2 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटा R स्क्वायर dr। चलिए जहां आप दिखा सकते हैं यहां पर कि आप E के स्थान पर क्या रख दिए हैं और कहां से रख दिए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे E बराबर 1/4 एप्सिलॉन, जहां जहां दो लिख दिए हैं। अच्छा ठीक है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बराबर R स्क्वायर। अब देखिए E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इंटीग्रेशन R1 से R2 तो बच गया 1/R स्क्वायर। आप लोग के साथ इंटीग्रेशन आता होगा, लिमिट इंटीग्रेशन नहीं आता तो वक्त भी नहीं है बताने का। ठीक है, रट लीजिए। अब तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा -R और लिमिट चढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन जहां दिखा देते हैं है ना, प्रोफेसर सर को दिखा देना उचित होगा कि आप कैसे किए हैं, नहीं तो हो सके काट उठ लेंगे नंबर तो बड़ा दिक्कत है। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x और प्लस, यहां लिमिट नहीं लगा हुआ इसलिए सी है, यहां लिमिट लगा हुआ इसलिए सी है, इसमें नहीं है। अब हम लोग लिमिट का वैल्यू यहां पुट करेंगे। ठीक है, तो लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले उच्च सीमा पुट होता है ना, तो उच्च सीमा को पुट हम लोग करेंगे। ठीक है, माइनस निम्न सीमा। ओके, अब क्या करेंगे कि माइनस से प्रत्येक में गुना करेंगे हम लोग। तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, जब गुना करेंगे तो E हो जाएगा माइनस में और E हो जाएगा प्लस में। एक बार सुनिए, एक स्टेप चला रहे हैं, जैसे हम गुना करेंगे तो E किस में हो जाएगा, माइनस में, और E हो जाएगा प्लस में। तो ऐसा काम करते हैं कि इसको आगे लिख लेते हैं हम लोग, है ना, R1 आगे लिख लिए और -R2 पीछे लिख लिए। थोड़ा सा इससे स्टेप आपका कम जाएगा, ये बात को आप फोकस करिएगा। इस माइनस से गुना कराएं, जैसे ही इसमें गुना कराएं तो माइनस आ गया तो इसको पीछे कर दिए, और इसमें प्लस आ गया तो इसको आगे कर लिए। ओके, चलिए अब यहां भिन्न के घटाव हम लोग बना लेंगे। तो Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब भिन्न के घटाव बनाएंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम नहीं लिया रहा है तो दोनों लिखाएगा इंटू में, तो R1 इंटू R2 तो ये तिरछा तिरछी हो जाता है, तो R2 माइनस R1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको समीकरण 2 कह देंगे। अब हम लोग चलेंगे धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से। धारिता के सूत्र C बराबर होता है Q बटा V। अब इसी सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, V का वैल्यू यहां डाल देंगे। ठीक है, तो Q का Q और V का क्या डालेंगे, यहां V बराबर डालेंगे ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लिखेंगे R2 माइनस R1 बटा R1 इंटू R2। ओके, Q से Q कैंसिल, तो C बराबर क्या आ जाएगा, बनाना रहा आपको। अच्छा ऊपर लिख दें, ठीक है, हल्का से ऊपर लिख रहे हैं तो देखिए यहां लिख रहे हैं यहां। ठीक, तो क्या हो जाएगा C बराबर, देखिए E अब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए E नीचे है, इसको भी ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये कल्टी मार देगा, है ना, तो R1 इंटू R2 है ना बटा R2 माइनस R1। देखिए इसी यही आपका हो गया डेरिवेशन 5 नंबर का। आप बोर्ड पेन उठाइए और नीचे लिखिए, अतः यही है गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। ये आपका 5 नंबर का सिद्ध हो गया। चलिए ओके, ये समीकरण 1 किए हैं तो और कोई दिक्कत ना है कि समीकरण 1 और 2